क्योंकि मुरादाबाद वॉज एन इंडस्ट्रियल सिटी, हम सबको मालूम है कि इट वॉज द ब्रास कैपिटल ऑफ द कंट्री, इट स्टिल इज द ब्रास कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब ये ब्रास कैपिटल का जो टैग है, दिस हैड कम ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मुरादाबाद की प्री इंटरवेंशन कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि 2009 से वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ था, प्री मानसून पोस्ट मानसून हर कंडीशन में रिचार्ज नहीं हो रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मानसून, वहाँ पे अबाउट 20 जून के आसपास मानसून आता है, 20 जून से 20 जुलाई तक अबाउट 100 mm बारिश होती है। इस दौरान में ही जब 100 mm बारिश हो रही है तभी ही वाटर लॉगिंग यूज्ड टू स्टार्ट। पानी जो था हमारा गांव तक, मंदिर तक पहुंच जाता था, इधर खेतों में सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता था, सब कुछ ये था, दिक्कतें थी बहुत। एयर क्वालिटी वाज द वर्स्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब 2017 में वहाँ पे जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे थे, हर स्टेशन में उनकी जो रीडिंग आती है, जो ओवरऑल AQI है शहर का, अच्छा होता था तो 325-350 होता था, जब बुरा होता था तो 500 एंड अबव होता था, विच इज़ बियॉन्ड दैट कैप्चर लिमिट ऑफ द मॉनिटरिंग स्टेशंस, राइट। सो दिस वाज द कंडीशन बिफोर इंटरवेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। April 22 the project started, after being awarded and that all that agreement and everything getting signed. So April, May, June, July 4 महीने हमने ट्रीटमेंट किया। अगस्त में ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा है दैट द रिचार्ज स्टार्टेड हैपनिंग। सो जो 2009 से नहीं हुआ था वो 2022 में स्टार्ट हो गया, वो पहला पॉइंट था। ये 6 की 6 वाटर बॉडीज़ में 2022 में कोई फ्लडिंग नहीं हुआ, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वाज स्पिल्ड ओवर। काफ़ी दिक्कत रहती थी, पानी घुस जाता था हमारे घरों में, अब वो पानी नहीं आता है, इधर कवर हो जाता है सब इसी के अंदर, और भाई आता है तो भाई रोड पर चलता है थोड़ा बहुत। सो वाटर लॉगिंग एंड अर्बन फ्लडिंग दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन 2022 में ही हो गया। उसके बाद आपका जो पोस्ट मानसून वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, दैट हैड अ नोज डाइव ऑफ 3 years लो, मतलब जो हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट रहा था, यहाँ पहले ही साल में 3 साल पहले वाला जो रिकॉर्ड था उसके भी नीचे चला गया। पहले बहुत ही ज़्यादा गंदा था, इसमें मच्छर गंदगी बेसाब थी, अब ये साफ़ सफाई हो गई है इसकी, अब स्वच्छ हो गया, बंदे घूमने भी आते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, अच्छा लगता है शाम के टाइम। 2023 में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेक्टर बोर्न डिजीजेस केसेस हो गए। दिसंबर 2022 से लेकर आज तक उनका AQI कंसिस्टेंटली 365 दिन 80 के नीचे बना रहता है, विच इज द गुड एयर क्वालिटी। द वाटर क्वालिटी ऑफ ऑल दीज वाटर बॉडीज, नॉट जस्ट टुडे, दिसंबर 22 में ही आफ्टर 7 months ऑफ ट्रीटमेंट इट हैड रीच्ड द लेवल ऑफ IS 2296 क्लास B कैटेगरी, which is the outdoor bathing quality set up by Indian standards, prescribed by Central Pollution Control Board and as per the order of ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कोर्ट है, जो ग्रीन कोर्ट है हमारे देश की। Next year in 2023 on World Wetland Day 2nd of February, there was a delegation of over 300 people from WWF to understand the biodiversity conservation through small water body conservation. So that is the massive impact. जो biodiversity losses हो रहे थे consistently for last 10 years, वो losses के बजाय gain start हो गए। All these water bodies have got birds chirping around, full of aquatic life. People have spotted turtles, fishes, and all sorts of beings. So life is exuberating around the water bodies, and that is the impact. हमारे इसमें ताज़ी हवा मिलती है, सुबह टहलने से, सुबह टहलते हैं सब, तो सब ताज़ी हवा मिलती है इसमें। मछली भी होंगी इसमें, बत्तख भी हैं। Last year when Muradabad Nagar Nigam had come up with a advertisement of their landmark achievements, so this project also featured into their achievements. So environmental restoration का one of the landmark projects हम कह सकते हैं कि हमारे देश में है। और उसके बाद this is now also hosted in IPPN's website, which is under aegis of UNDP, और we presented this case study in various international forums,
मुरादाबाद नगर निगम को वर्ल्ड CSR कांग्रेस की तरफ से अवार्ड मिला, हमारी टेक्नोलॉजी को अवार्ड मिला. दैट हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ मुरादाबाद सो फार.